तो जिन्होंने समझ आ जाना पता नहीं कौन है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया था कि नहीं? तो घर जाके कर लिया था कि नहीं? कोई चीज प्रेजेंट करने में मसला आया हो तो बताएं। अरशद, चल है यार एक। सारी देर सारे वेला ही उठा बैठा रहंदा मेरे सर मुझे भी तो पास थी दो घंटे में हां सर जी तो फिर क्या है 10। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया था ना? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों ध्यान से समझना। ये वो कर ले प्रोजेक्ट अच्छा जी, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, यहाँ पे ट्रायल पे क्या लिखा हुआ है। इस पूरे ट्रायल में आपको परचेज नजर आ रहा है कहीं पे? बोलो बोलो बोलो, गौर से देखो। और नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि ये कंपनी परचेज अकाउंट नहीं बनाती। ये कंपनी परचेज अकाउंट नहीं बनाती। और अगर ये कंपनी परचेज अकाउंट नहीं बनाती तो फिर ये कंपनी कौन सा सिस्टम फॉलो कर रही है? परपेचुअल। समझ लगी? पेज नंबर 255 निकाल। शाबाश 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 शाबाश। मिल गया? अच्छा, अब जो परपेचुअल सिस्टम है जरा देखो। क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट क्या है? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंटरी उसकी कोई एंट्री है? इसका मतलब है क्लोजिंग बैलेंस की कोई एंट्री नहीं है। हम जो इससे पहले आज तक एंट्री पास करते आए हैं कि इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, वो वाली एंट्री यहाँ पे नहीं होनी। क्यों नहीं हो रही? इससे पहले जितनी भी एंट्री हमने पास की वो सारी पीरियोडिक सिस्टम के तहत की। आज इस सवाल में परचेज नजर नहीं आया, कॉस्ट ऑफ सेल नजर आया है। तो अब यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री नहीं होनी, जो हम पहले पास करते आए हैं। पेपर में ये बात ध्यान से आपने नोट करनी है कि परपेचुअल सिस्टम फॉलो हो रहा है या पीरियोडिक हो रहा है। अगर परपेचुअल सिस्टम फॉलो हो रहा है और आपने पीरियोडिक वाली चवल मार दी है, फिर गए। तो समझ लगी है? अच्छा, अगला पॉइंट, एनआरवी की एडजस्टमेंट जरा पढ़े क्लोजिंग स्टॉक में, परपेचुअल में। कॉस्ट ऑफ सेल पीरियोडिक में हमने एनआरवी की एडजस्टमेंट नहीं पढ़ी थी, याद?
पीरियोडिक में हमने एनआरवी एडजस्टमेंट की कोई एंट्री पास नहीं की, तो याद आ रहा कुछ कुछ, लेकिन परपेचुअल में एनआरवी एडजस्टमेंट की एंट्री है। क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। अच्छा, साल के एंड पे जो स्टॉक होगा उसकी कोई एंट्री नहीं है परपेचुअल में, ऐसी है? देख लो ध्यान से। इसका मतलब है आपको नीचे यहाँ पे साल के एंड पे जो क्लोजिंग स्टॉक है वो नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी एडजस्टमेंट ही नहीं होती। ये सारे पॉइंट देख लो, यहाँ पे कोई क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू नहीं दी हुई, तो फिर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है कहाँ? हाँ, ये बात याद रखनी है कि अब आपको क्लोजिंग स्टॉक जो दिया जाएगा वो ट्रायल में दिया जाएगा, ये क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ट्रायल में क्या दी हुई है, और यहाँ पे एनआरवी क्या बताई गई है, तो कितना डिफरेंस है? कितना है? 2100 का। तो एनआरवी लॉस की एंट्री हम कर सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री नहीं कर सकते। कितना लॉस हुआ है? 2100। इसकी एंट्री कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। क्या ये बात समझ लगी है? ये एंट्री कब करनी है, कब नहीं करनी? अगर परपेचुअल सिस्टम होगा तो ये एंट्री होगी, अगर पीरियोडिक होगा तो ये एंट्री नहीं होगी। पीरियोडिक में क्या एंट्री होती है, ये बात समझ आती? पीरियोडिक में क्या एंट्री होती है? यहां तक की बात समझ लगी बच्चों? वो बोलो तो सही। अगर बच्चों यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल की बजाय परचेज लिखा होता तो फिर ये स्टॉक यहाँ पे नीचे होना। उस सूरत में हमने क्या एंट्री पास करी थी? इन्वेंट्री डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। कितने से? सारे बोल रहे थे। तो उन्होंने कहा दोबारा कर, बाकियों की तो आवाज आ रही है। और क्या ये बात समझ आई है? अगर पीरियोडिक सिस्टम होता तो हम 22,900 और 20,800 को कंपेयर करते, जो लोअर वैल्यू है उस पर एंट्री पास करते, एनआरवी लॉस का हम कुछ करते ही नहीं। लेकिन अब तो है परपेचुअल सिस्टम, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ सेल। अब क्या करना है? अब हम इन्वेंट्री को डेबिट नहीं कर रहे, अब हम इन्वेंट्री को क्रेडिट कर रहे हैं, उल्टा काम कर रहे हैं। नहीं बात लगी? पीरियोडिक में इन्वेंट्री को डेबिट करना था, कॉस्ट ऑफ सेल को क्रेडिट करना था, और परपेचुअल में कॉस्ट ऑफ सेल को डेबिट करने जा रहे हैं और इन्वेंट्री को इंटायरली पुट्ठा काम करने जा रहे हैं। और अमाउंट कौन सी? अमाउंट 20,800 से नहीं ना, 22,900 से, जो एनआरवी लॉस है उससे। और वो लॉस कितना है? 2100 से। पेज नंबर 255, सारा कुछ उस पर लिखा हुआ है। ये पेज जिन हिफज नहीं ना है वो बढ़ गया, समझ लगी? उस वक्त भी मैंने कहा था 255 नंबर पेज सबसे इंपॉर्टेंट है पूरी बुक में। इंटायरली ऑपोजिट एंट्री हो रही है और अमाउंट भी डिफरेंट है, तो ये याद रखनी है कि कौन सा सिस्टम होगा तो कौन सी एंट्री करनी। और समझ लगी बात की? पहला पॉइंट सबको क्लियर है? पॉइंट नंबर 2। कितने परसेंट लेना जी? 15% ले जरा, शाबाश। 24 है। क्लियर? अच्छा जी, डिलीवरी व्हीकल का क्या करना है जी?
एंड फर्नीचर 10%। यहाँ पे देखो फर्नीचर कहाँ पे है। हाँ जी, और समझ लगी सबको। दूसरा पॉइंट भी हो गया। अब जरा दिया पॉइंट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन प्लांट और मशीनरी इज टू बी चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल। इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट और मशीनरी की जो डेप्रिसिएशन है ये कॉस्ट ऑफ सेल में जानी है। किसमें जानी है? तो इसको बच्चों हम कॉस्ट ऑफ सेल में डालेंगे। तो क्या एंट्री पास करेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। नहीं समझ लगी बात? अब बोलो तो सही। यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट नहीं होना। यहाँ पे क्या डेबिट होना है? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट होनी है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट होनी है। क्यों ऐसा क्यों किया? तो उसने कहा है, पढ़ लो। अच्छा जी, डिलीवरी व्हीकल की डेप्रिसिएशन कहाँ जानी है? आवाज नहीं आई। तो इसकी क्या एंट्री पास होनी है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। समझ लगी बात की? एंड ऑफिस फर्नीचर टू एडमन एक्सपेंसेस। तो इसका मतलब है ऑफिस फर्नीचर की एंट्री जो होगी वो कहाँ जाएगी? एडमन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इन सारे खर्चों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना होगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लहदा, एडमन लहदा, ठीक हो गया, और कॉस्ट ऑफ सेल वाले लहदा। असम्पशन, रेंट इंक्लूडेड 28,000 रिलेटेड टू ओनर्स। इसी एंट्री करेंगे। ड्राइंग डेबिट, रेंट एक्सपेंस क्रेडिट। यहाँ तक की बात से लगी। उसके बाद ए मशीन कॉस्टिंग 30,000 वाज परचेज ऑन क्रेडिट ऑन 1 मई 2022 बट omitted to be recorded in the books. Machine debit, मशीन डेबिट, पेएबल। यहां तक की बात से लगी। अब अगला पॉइंट, provision for doubtful debt is to be maintained at 4%। हाँ जी, कितना डेटर? अलाउंस कितना है? 4%। बैड डेट्स डेबिट, अलाउंस क्रेडिट कितने से? 3,000। अच्छा, ये बात याद रखनी है बच्चों, ये वाला जो पॉइंट है इसको जरा दोबारा देखने की दफा। ये मशीन हमने ले ली थी, ये मशीन हमने ले ली थी, लेकिन रिकॉर्ड, इसका मतलब ये हुआ बच्चों ये वाली जो मशीन है इस मशीन में शामिल नहीं है। अगर इसमें शामिल नहीं है तो फिर उसकी डेप्रिसिएशन भी शामिल नहीं, क्योंकि वो रिकॉर्ड ही नहीं की गई। तो अगर वो मशीन रिकॉर्ड नहीं की गई इसका मतलब है उसकी डेप्रिसिएशन अलहदा से चार्ज करनी पड़ेगी। ये बात याद रखनी है पेपर में। ऊपर हमने 2 लाख में से वो माइनस करके 15% का रेट लगाया, तो ये 2 लाख तो वो था जो बाकी मशीनें थी। क्या उस 2 लाख में ये मशीन शामिल थी?
तो इसका मतलब है फिर इसकी डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं हुई, तो उसकी डेप्रिसिएशन अलग से चार्ज करनी पड़ेगी। हाँ जी, हाँ जी। क्या आंसर आएगा बच्चों? 30,000 इंटू 15% इंटू 1/12। क्या आंसर आएगा बच्चों? 375? नहीं, 2/12। 2/12 मई का महीना और जून का महीना। क्या आंसर आता है? 750। यहाँ तक की बात सुन लगी। तो उसकी एंट्री पास होगी बच्चों। वंस अगेन, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करेक्ट। यहाँ तक की बात सुन लगी। फिर उसके बाद बैड डेट्स डेबिट अलाउंस क्रेडिट। आखिरी, आउटस्टैंडिंग सैलरीज वर 11,400 एट ईयर एंड। सैलरीज यहाँ तक की बात सुन लगी सबको? अच्छा जी। अब बच्चों मुझे ये बताना है सेल की फिगर यहाँ पे क्या नहीं। सेल में क्या क्या आता होता है? सेल्स आती है, सेल रिटर्न आती है। सेल रिटर्न यहाँ पे नजर आ रही कहीं पे? डिस्काउंट अलाउड, ये क्या होगा? माइनस क्यों होगा? क्रेडिट नेचर की वैल्यू है और ये डेबिट नेचर की वैल्यू, नहीं याद रख लो। ठीक हो गया जी? बस समझ लगी? 9,57,000 माइनस क्या आंसर आएगा? क्लियर है जी? अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में बच्चों क्या क्या वैल्यू आएगी जरा गौर से? कॉस्ट ऑफ सेल की पहले वैल्यू दी हुई है आपको, इसमें क्या क्या आना है? और 6.5 लाख में क्या क्या आना है? 6,50,000 आ गया। हाँ जी, शाबाश। और क्या क्या आना है? 21 ऐड होगा कि माइनस होगा? ऐड होगा। और वो क्या है? माइनस करनी है? हाँ, ऐड होगी। होते हैं कितने से? 24,750 और 750 और वाली। ठीक है, और समझ लगी है? यहाँ पे देखो कोई डिस्काउंट रिसीव तो नहीं है। हाँ जी, आंसर बताएं। 677,600। अब क्लियर है सबको? ग्रॉस पर निकल आएगा 2,70,500। अब यहाँ पे देखो ना कोई रेंट है, ना कोई सैलरी है, ना कोई डेप्रिसिएशन है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो इसका मतलब है तमाम खर्चों के 3 टोटे करने हैं। समझ लगी ना? रेंट की लाइन नजर आ रही है आपको? डेप्रिसिएशन की, सैलरी की कोई लाइन नजर नहीं आ रही। इसका मतलब है तमाम एक्सपेंसेस के टोटे करने पड़ेंगे, कैटेगरीज बनानी पड़ेंगी, कौन सा एक्सपेंस कहाँ लेके जाओ। हाँ जी, तो एडमिन जनरल एक्सपेंस पे कौन कौन से आएंगे? रेंट आ जाएगा, एडमिन भी आ जाएगा। डिस्काउंट लोड तो हो गया ना? रेंट कितनी आ रही? 68,000। सैलरीज कितनी है?
72,500. Admin and general expenses. रेंट कितना था? 6,800. इसमें कुछ गड़बड़ थी। क्या गड़बड़ थी बोला? रेंट एक्सपेंस कम हो रहा है, ऐसी है? तो 28,000 यहाँ से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और सैलरीज कितनी थी? 72। उसमें क्या करेंगे? ऐड करेंगे 11,400। और डेप्रिसिएशन कौन सी बोला? ये एडमन है ना? हाँ ठीक है। फर्नीचर वाली, ये वाली। और तो कुछ नहीं है ना? रेंट की फाइनल फिगर निकालो, क्या आती है? 40,000। रेंट कितना आता है? 40,000। सैलरीज 60,000। 60,000 की तो आया। लैपटॉप शट डाउन करेगा, सही रहा, लैपटॉप चलता रहता है। अरे अभी तक चलता है। मेरा नहीं है। तेरा नहीं है तो बंद नहीं करना। मुझे नहीं पता था, उन्होंने रखा हुआ उनके लिए। उन्होंने भी दस दे। 1,27,000। हाँ जी, 1 to 7 फोटो बदलो। हैं? अच्छा जी। तो यहाँ तक ले सबको। तो 1,27,400 आ जाएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। अब यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस की अलग कैटेगरी बनानी पड़ेगी। और देखो जरा, यहाँ पे ऐसा कोई खर्चा है जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो? नहीं नहीं नहीं, बैड डेट्स भी बच्चों इधर ही आते थे। हम्म। ये सेलिंग एक्सपेंस की एग्जांपल है और ये डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस की एग्जांपल है। इनमें कहीं पे भी देखो बैड डेट्स आ रहा है। आई का आपने बैड डेट सेलिंग में ऐड किया? चलो ठीक है, कर दो फिर।
चलो वेरी गुड, ठीक हो गया, जान छूटी। हाँ जी, इसकी फिक्र कितनी थी बोला? अच्छा जी, बैड डेट्स कितने हैं? 3,000। और अलाउंस कितनी थी? और इसमें डिप्रेशन भी आनी है? 15,000। 15,000 की। ठीक हो गई? ये -1 है। फाइनल फिगर क्या दी है? 18,000। यानी क्या आता है? 1,25,100। तो ये बात सबको समझ आ गई नहीं? अच्छा। अब नॉन करंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, इसमें तीनों आ जाएंगे, कौन कौन से? प्लांटर मशीनरी 2 लाख, और है 2,30। 30,000। हाँ 2,30 कर लो। फिर 1,50,000 है, फिर 35,000 है, ऐसे ही है। 2,30,30,000 जमा 35 जमा 1,50,000, ऐसी है। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन जितनी भी है। ये 35 है, और कितनी थी? 35 ही होगी ना? 35, 24,750 और 700। 24,750 ये वाली, 750 मशीन। और 750 ये मशीन। इकट्ठा करो कितना बनता है? हाँ जी। 60,500। और वो दूसरी डिलीवरी व्हीकल की इतनी 50 ये थी, और 15,000 ये थी। 50 और 15 कितनी होगी? 65 ये माइनस करनी है, और फर्नीचर की 15,000 ये थी, और 3500 वो थी, कितनी होगी? हाँ जी, फाइनल फिगर निकाले।
95 समझ लगी जी। तो सारा कुछ एक ही लाइन में लिखना। स्टॉक 20,800 समझ लगी। लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। डेटर्स डेटर्स की फिगर, डेटर्स 75,000 माइनस 3,000, तो यहाँ पे 75,000 आएगा माइनस 3,000, फिगर क्या आ जाएगी 72,000। कैश एट बैंक उसमें कोई पंगा नहीं था। कैश इन हैंड कितना है 16, 66,500, 66,500, 16,800, ठीक हो गई। तो बच्चों इसको टोटल करेंगे ना, तो टोटल करंट ऐसे निकलेंगे, उसकी लाइन यहाँ पे लिखनी है। फिर इसको और नॉन करंट का टोटल करेंगे तो वो टोटल ऐसे निकलेंगे, उसकी लाइन यहाँ पे आनी है। एक 76,800, 100। अब नीचे क्या लिखना है, इसको और इसको जमा करके लिखना है 4,47,000। ठीक है जी। अब इक्विटी में कैपिटल कितना है 2.5 लाख, 2,50,000। नेट प्रॉफिट 125, 100। ड्राइंग है 15, ये है और यहाँ पे 28 है। 15 और 28 कितनी होगी 43। ये माइनस करेंगे और यहाँ पे टोटल इक्विटी निकाल लेंगे, जिसको हम क्लोजिंग कैपिटल भी कहते हैं। क्या याद आई, ठीक हो गया जी। करंट लाइबिलिटी में आ जाएगा क्रेडिटर 66,100। अदर पेबल, हाँ जी, अदर पेबल में कौन कौन से आएंगे, ये पेबल आएगा और 11,400 भी आएगा। नहीं, वो अक्रूड सैलरी है। यहाँ पे क्या आएगा जी, अदर पेबल, तो 7,500 ये और 30,000 वो। सैंतीस 500। अक्रूड सैलरीज कितनी है 11,400। ये टोटल करंट लाइबिलिटीज आ जाएगी 1,15,000 और इसको जमा करेंगे समझ आ गई बात की।
हैं? कितने बड़े कितने बड़ा कितने है? इन्ने सवाल कितने नजर आया कितने? बस ठीक है, जब आ जाएगा तो फिर एक अटेम्प्ट खुद ला लांगे, हिला तो नहीं है। हाँ जी, अब इस सवाल को जरा गौर से देखिए बच्चों। क्या परपेचुअल सिस्टम है कि पीरियोडिक सिस्टम है? कौन सा सिस्टम है जी? पीरियोडिक है, तो पीरियोडिक वाली एंट्री दिमाग में लेके आनी है। हाँ नहीं, एंट्री करें जी, 6 शाबाश, जल्दी करें। हाँ भाई, कितने बड़े हुए? हाँ? एक ही है, दस बस। कंफर्म करवाना सही है क्या? हाँ? कंफर्म करवाना। अरे तो चौक मैं खटुआ। मेरे को अपना कादर है पर पूरा हला देते। चार पैसे की बनती।
कब देखा आपने कल? गला सो रहे हो? बकवास कर रहा है? हाँ नहीं, पहले का बताया थी। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 5 लाख, 75% inventory was in good condition, while the remaining inventory was slightly damaged and can be sold at 60% of normal sale price. Normal sale price of Yo-Yo Enterprises cost plus 20%. अच्छा जी। इसमें ये नहीं ना हुआ, इन्वेंट्री में इतने है, पहले पॉइंट दी ठोस। ठीक है, obvious है ये बंद है। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ डैमेज इन्वेंट्री कितनी है? 5 लाख का 25%, यस सर। तो वो कितनी आई? 1,25,000। अब एनआरवी निकालनी है, 1,25,000 का 120% लेंगे तो सेल प्राइस बन जाएगी, फिर उस सेल प्राइस का 60% लेंगे तो एनआरवी निकल आएगी। ऐसे क्या? यस सर, ऐसे किया। ये है अस आई का, होली होली अपनी असलों का हाथ दिखाने लगा आपको। पहले तो कहते ना कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज दिस, तो कह इन्वेंटरी डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल करेंगे, तो इतने सवाल आएंगे, लगी पता। और अभी ये 12वां सवाल है, 20वां कैसा होगा? ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ डैमेज इन्वेंट्री समझ आ गई कि नहीं समझ आई? एनआरवी ऑफ डैमेज इन्वेंट्री समझ आई है? उसने क्या कहा था कि जो कॉस्ट है तो उसका क्या करो, 20% लेके उसमें जमा करोगे तो सेल प्राइस निकल आएगी, ऐसी है। और एनआरवी क्या है? सेल प्राइस का 60%। तो पहले सेल प्राइस निकालेंगे फिर एनआरवी निकालेंगे। तो सेल प्राइस कैसे निकालेंगे? 1,25,000 कर लेंगे 120%, क्योंकि मार्कअप है कि मार्जिन है? हाँ जी, कॉस्ट प्लस, याद है मार्कअप मार्जिन की बातें भी बचपन में पढ़ी थी, वो चीजें भी इस सवाल में आ रही हैं। तो 1,25,000 कर लेंगे 120%, सेल प्राइस आ जाएगी, सेल प्राइस का लेंगे 60%, तो एनआरवी आ जाएगी 90,000। तो 1,25,000 की चीज थी, अब 90,000 की है, कितना लॉस आया? 35,000। और हमने एनआरवी लॉस की तो एंट्री करनी नहीं होती क्योंकि पीरियडिक है, वो एनआरवी लॉस इन्वेंट्री की वैल्यू में से माइनस कर देंगे, तो जो फाइनल वैल्यू आएगी उसकी एंट्री करनी है हमने। फाइनल वैल्यू कितनी आती है? 4,65,000, उसकी एंट्री पास करेंगे बच्चों, इन्वेंट्री डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। निकला तो वहां? हाँ? आंसर ना नहीं पता फिर मान यो यो इन्हों थोड़ा जो जो करना है ना। हाँ जी, यो एंटरप्राइज मेंटेन 7% प्रोविजन अगेंस्ट ट्रेड डेटर्स। डेटर्स किधर है? ओपनिंग अलाउंस है, अलाउंस देख ले पहले। ओपनिंग अलाउंस 900 है, आपकी कितनी निकली है? तो कितना इजाफा हुआ? 780 का। कुछ गड़बड़ है। हाँ ये देखो पहले, अब आई कैप एक ऐसी हरकत भी करेगा कि एक एडजस्टमेंट नीचे रख देगा ताकि लब दे रो बाद में।
समझ लगी है? अब आप ऊपर जब दूसरे नंबर पॉइंट को सॉल्व कर रहे होंगे, अपनी तरफ से अलाउंस की एंट्री निकाल के पास कर रहे होंगे ना, तो वो गलत होगी। क्यों? क्योंकि बेडर्स की फिगर उसने नीचे दी हुई। पहले तो ये बेडर्स माइनस होने, फिर अलाउंस रिकॉर्ड होनी है, ऐसे ही है ना? पॉइंट नंबर 5 में उसने बताया हुआ है क्या, बेडर्स टू बी रिटर्न ऑफ कितना है जी? तो पहले इसकी एंट्री करनी है। नहीं भाई 3 दिनों बैड डेट्स, 3 दिनों वाला काम बैड डेट्स डेबिट और डेटर क्रेडिट। अब जब आप अलाउंस निकालेंगे तो अलाउंस कैसे निकालेंगे बच्चों? टोटल डेटर आपके पास कितने थे? 24,000, उसमें से 25 माइनस करेंगे तो नेट डेटर कितने आएंगे? इसका लेना है 7% और ओपनिंग अलाउंस अगर साइड पे कर दें तो इंक्रीज इन अलाउंस कितना है? 7 यो ने फिर दसिया ना, यही मैं तुम क्या ये सारी बातें मैंने किसी जमाने में की हुई है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो पहले आपको मैंने बताई ना हो, लेकिन तुम यकीन नहीं सी आया। हूँ जो जैमें जब अगे जाओगे ना, वो सारी गल्लां तुम याद आनी। पहली तो बढ़ गई, दूसरी ने बाढ़ के रख दिया। आपके बैडर्स भी गलत आने थे बच्चों। अगर आप दूसरी को पढ़ के एंट्रिया कर रहे होते ना 780 वाली, यहाँ पे क्या लिखते? 780 थे, बैडर्स भी गए थे। बस समझ लगी बात की? वेरी गुड। 4 महीने बाद एक गल तो समझ आई गई है है ना? ये भी बात मैंने कही हुई है। टाइम ही मैनेज नहीं होता, लिहाजा गलत करते जाओ करते जाओ। हाँ जी, चलो अब मौका खेल अभी बाकी है। आगे देखो जरा। प्री पेमेंट इंक्लूडेड 2 लाख पेड एज एडवांस रेंट फॉर 4 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022। पैन लगी मौत। प्री पेमेंट का करो जी। दो बारी पढ़ो भावे 100 बारी पढ़ो। और ये सवाल तुम कैसे कर ले कर लो। यार मुझे बांधी 3 महीने दोस्तों के एक रह हाँ जी। रेंट एक्सपेंस 50,000 से एंट्री पास करनी, उतरिए 150 से एंट्री पास होनी है, और एंट्री भी पुठी है। वो रेंट ये यो यो। ये हाँ, ये का सोचना तेरे पास नहीं ना सोचा? नहीं सोचना तुसी 50 ने एंट्री पास करते भी इतने कितने दी हुई भई है? 1.5 लाख। अब ये कैसे, बात सुनो बच्चों, ये जो 2 लाख रुपया है, ये यहाँ पे किधर लिखा हुआ है? प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवर्स, ये 2 लाख इसके अंदर है, और ये एसेट है। ये क्या है? एसेट है। इस एसेट में से जो यूज हो चुका है उसको एक्सपेंस बनाना है। हम वो जो एंट्री पास करते हैं ना, प्री पेमेंट डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट, ये एंट्री पास करते हैं साल के एंड पे। अगले साल के शुरू में जो एंट्री करनी है ना, वो एंट्री यहां पे करनी है। क्यों? क्योंकि आपके पास प्री पेमेंट ऑलरेडी मौजूद है, मतलब पिछले साल के एंड पे प्री पेमेंट आपने बना दिया था। पिछले साल के एंड पे इसको आपने क्या बना दिया था? प्री पेमेंट। अब अगले साल में जाके इस प्री पेमेंट में से जो यूज हो जाएगा उसकी जो एंट्री करनी है, वो एंट्री यहां पे करनी है। कितना यूज हो चुका? 50,000 यूज हुआ, 1.5 लाख यूज हुआ। समझ लगी है? जो अगले साल की शुरू पर एडजस्टिंग एंट्री होती है ना, वो यहाँ पे पूछी जा रही है कि कितना यूज हो चुका है। प्री पेमेंट तो ऑलरेडी मौजूद है,
पिछले साल के एंड पे हम प्री पेमेंट बनाते होते हैं और अगले साल के शुरू में उस प्री पेमेंट को यूज एक्सपेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये वो वाली एंट्री कुछ। अगर ट्रायल में प्री पेमेंट ना दिया फिर बोल हाँ, अगर ट्रायल में प्री पेमेंट ना दिया होता तो जो साल के एंड में एंट्री करते हैं वही करनी है, लेकिन वो प्री पेमेंट बना के दे रहा है, इसका मतलब आप जो एंट्री करते होते थे वो कर चुका है। अब आपने अगले साल के जो ओपनिंग एडजस्टमेंट की एंट्री होती है वो करनी है। बस समझ आ रही बात की। अब रेंट एक्सपेंस डेबिट और प्री पेमेंट क्रेडिट कितनी से, ये 1.5 लाख से कैसे बनी, क्योंकि जो महीने यूज हो चुके हैं उसकी एंट्री करनी। कौन कौन से महीने यूज हो चुके हैं? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर यूज हो चुके। हजम शुद्ध यो थोड़ा करेगा लोलो पोपो। हाँ जी, बिजनेस सर्विस डेबिट बिजनेस सर्विस हाँ जी, क्रेडिट क्या एंट्री पास करेंगे बच्चों? इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और सैलरीज एंड वेजेस कितने से? 90 से। हजम शुद्ध पॉइंट नंबर 5 वाली एंट्री आप कर चुके हैं, कौन सी? बैड डेट्स डेबिट और डेटर क्रेडिट। अब पॉइंट नंबर 6 वाली एंट्री। हाँ जी, यदि कमी रहेगी। और चार्ज किसको करनी है? कॉस्ट ऑफ सेल। मशीन कितने की है? 42,000 की है। हाँ जी, 42,000 का क्या करेंगे? हाँ जी, और क्या आंसर आएगा? 33,600। मशीन टोटल 42,000 दी है, तो कल ही डेप्रेशन 33,000 दी। थोड़ा सारा कुछ ही कच्चा है, सिर्फ जिल्लत पकी है, बाकी सब कच्चा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज 1 नवंबर है, चढ़ गया वो महीना, चढ़ गया वो महीना जिन्हें चाने झाड़ने ने ना। क्लियर है जी? तो बच्चों, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट करने के बाद हम क्या डेबिट करेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हजम शुद्ध कर लोगे सवाल? कौन सी फुली? ना ना की करना तुम लो जी, केयर्स एंड शेयर्स इन्हें जो हम थोड़े ना करना है ना, थोड़ी केयर करने जोगा कोई नहीं रहेगा। चलो जी, पहला पॉइंट पढ़ लो, शाबाश। पहले तो मुझे ये बताओ, पीरियोडिक है कि परपेचुअल है? पीरियोडिक है। पहला पॉइंट पढ़ो और सवाल करो।
और एक मुझे भाई मुझे ये नोट तो वैसे ही 1.5 लाख है लेकिन कुछ चीज की 1.5 लाख एंट्री में ये नहीं होगा वो पहले से ही ऐड है लेकिन कुछ चीज की बस एंट्री नहीं है यार वो तो स्टॉक में लगा है वो चीज की एंट्री यार नहीं बोल रही ना ये बस ठीक है एक आदमी को एंड ऑफ द ईयर नहीं बोल रही यार 10 50 के टाइम पे बड़े है वो कितने कंपनी मार्ट में कितने मार्ट दूर ना बन हाँ जी दस चार ओके हाँ जी 9 लाख रुपए की इन्वेंट्री थी इस 1.5 लाख की क्या एंट्री करनी है परचेज डेबिट क्रेडिट कितने से 1.5 लाख से और इन्वेंट्री ये 9 लाख से लेनी 10,50,000 गिने क्या से ये 9 लाख से ही होनी है क्यों क्योंकि 1.5 लाख रुपए ऑलरेडी इस 9 लाख में शामिल है तो तू तो कहना मैं गया ही नहीं झूठिया बड़ा गया ना तेन पता हर अगला सवाल दसेगा हूँ लो जी पैन लगी मौत पहले लोन देख लें लोन कितना है 7500 का रेट क्या है 10%। लो जी 7500 का लोन है और 10% पे है अब पढ़े पॉइंट और फॉल हो जाए ये रहना जी 31 मार्च और ये वो सवाल थे जो आप कहते हैं हम घर से कर लेंगे करो घर से
हाँ जी। मार्च तक तो रहेगी। मार्च में खत्म हो जाएगा। सॉरी। हो गया पॉइंटर। लोन कब किया था? एकदम जुलाई दोनों सूद कितना बनता है? ये कम जुलाई से लेके 31 मार्च तक। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, 9 महीने का सूद कितना बनता है बच्चों? तो 7500 का क्या करेंगे? 10% लेंगे इंटू 9/12। क्या आंसर आएगा? 562। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, अक्रूड इंटरेस्ट या इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट कितने से? यहां तक की बात लगी। अच्छा, अब उसके बाद अगला पॉइंट ये है कि इस 7500 को आपने 6 किस्तों में पे करना है। तो एक किस्त जो आपने अगले साल देनी है वो करंट लायबिलिटी होगी, और बाकी जो 5 किस्तें आपने बाद में देनी है वो नॉन करंट लायबिलिटी। तो 1250 करंट लायबिलिटी है और 6250 नॉन करंट लायबिलिटी। असम शुद्ध मेरी समझ लगी बात। तो क्लियर है? पॉइंट नंबर 3,
ये उसने क्या दिया हुआ है, लेटर? बोलो सही। तो इसका क्या करना है? 5% लेना है? हाँ जी। 55 325 है। तो ये सारा पढ़ा हुआ आपने, ऐसी चीज नहीं है कि आपने पढ़ी ना हो। शाबाश 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 शाबाश। हाँ भाई, 170। क्या डेबिट करेंगे, क्या क्रेडिट करेंगे? बैड डेबिट, अलाउंस क्रेडिट। कैसे बोला? ओपनिंग अलाउंस कितनी है? 270। क्लोजिंग अलाउंस कितनी है? 440। 440 कैसे होया? स्पेसिफिक ऐड। जनरल स्पेसिफिक हमेशा हम इकट्ठी किया करते थे, याद है? 170 से इजाफा हुआ, 170 से एंट्री पास करेंगे। बैड डेबिट और अलाउंस क्रेडिट। पॉइंट नंबर 4। हाँ जी, क्या एंट्री पास करेंगे बच्चों? और क्या एंट्री करेंगे? कौन से?
सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस डेबिट और अक्रूवल्स क्रेडिट। क्लियर है? पॉइंट नंबर 5। ये वो क्या बता रहा है? क्या मतलब? बाकी तो लगेगी। हाँ यही बात है, वो 31 दिसंबर को लिया वो पूरे साल को, उसका लगेगी सिर्फ 4 महीने 3 महीने। इक्विपमेंट में डेप्रिसिएशन कितनी है? अगर आपने इसमें से ये माइनस करके डेप्रिसिएशन रेट लगा दिया तो आप क्या चवल मारेंगे? क्या चवल मारेंगे बताओ ना। क्या में इसमें एक ऐसा इक्विपमेंट है जो पूरा साल इस्तेमाल नहीं है, तो आप उसमें भी पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगा देंगे। तो करना क्या है अब ये बताएं। 9,000 में से 20 लाख कैसे माइनस करें? हाँ जी, शाबाश शाबाश शाबाश। अच्छा, तो फार गए, उन्होंने पता लग गया। अच्छा, मतलब क्लियर है, जीरो, सब साफ है। चेक करो यार, ये कैसे कैसे है? नहीं बोल रहा क्या कि तू जा सकता है, तू तेरी मेहरबानी, तू एमबीबीएस का, तू जाके मरीजाना सिर खा। हाँ जी, ऐसे नहीं क्या कैमरे को देख के हाथ ला दे। हाँ भाई, ओ बच्चों ये बताओ इसका क्या करना है? कितना माइनस करेंगे? वो 2 लाख लेकिन सर यार कम्युनिटी भी तो माइनस करनी है, वो सारी माइनस हो। पता नहीं है, तू सोच के दसना। 10% है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, जल्दी करो शाबाश। रेट है 10%, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। डेप्रिसिएशन निकालें, जल्दी करें। वो 20 लाख है ना, 93 कौन सी? कितना आता है? 2,00,000 15,000 करेंगे।
यार लोग क्या मांग रहे हैं एक साथ हाँ जी। हो गया जी। बताएं क्या करेंगे। यस सर प्लीज गो सही है वेरी गुड ये एंट्री समझ गए सबको। यस सर क्या एंट्री करेंगे, डेफिनेशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेफिनेशन। और दूसरी टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगी 440 और ये 435 क्लियर है सबको। क्या एंट्री पास करेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और समझ लगी बात की। पॉइंट नंबर 6 ड्राइंग डेबिट सेलिंग एंड एडमिन। क्लियर हो गया। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 6 भी हो गया, 7 भी हो गया। बिल्डिंग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और क्लियर है ये, यहाँ तक कोई मसला। कितने सवाल हो गए, 3 हुए कि 2 हुए। 3 हो गए। चलो जी, चलो भाई, शाबाश शाबाश शाबाश। इसमें इन्वेंट्री है ही नहीं। ये टेंशन वाली बात है कि इन्वेंट्री किसे है। इवेंट बेस्ट ही है ज्यादा से बात बताओ तो क्लोजिंग इन्वेंट्री किधर है। ये जो तीसरे नंबर पे इन्वेंट्री आ रही है, क्लोजिंग इन्वेंट्री हो, समझ लगी। चलो भी शाबाश।
पैरेंट्स की डेवलप करेंगे ना, ये एक्यूमुलेट क्रेडिट पेशेंट के डेवलप डेवलपमेंट हैबिट टेबल दिया ही है अपने साल के तो बड़ी कड़ी हो इस पे एप्लीकेशन पर लगी है एनबी कर दी माना कैपिटल नहीं 6 बाय एक लाख पर हो गया डेढ़ में लगाएंगे भाई पहला सवाल है गवर्नमेंट का एरिया कम्युनिटी ट्रांसफर बोलते गए थे भी नहीं पहले ये शुक्र है मैं स्कूल में पेपर में रैप कर दूंगा ये भी मेरे पर नहीं मेरा खुद थोड़ी इक्विपमेंट डैमेज साथ में निकल गए तो पीछे कितने भी निकले पेमेंट की 8 महीने की रहती है 8 महीने की दो लाख 40,000 यदि आपके वाली असाइनमेंट जो है वो कर रहे हो एक्सरसाइज भी कर रहे एक्टिविटी कर रहे कौन से नहीं पहले सवाल कर दो हम ये बात पीछे रह गए लेवल की ये भी एफआर वाले भी लगते हैं ये एफआर में काम आए तो भाई आपके हर पे भी ये कर लेते हैं तो दूसरी हो टाइप क्वेश्चन दे दो हाँ भाई पूरा चलेगा हो गया जी कितने पॉइंट हो गए डिवाइड कर 3 हो गए 2 पॉइंट हो गए 3 2 हो गए गाँव है हमारा साल का होता है जून में 15 महीने की और सितंबर में स्टार्ट हो रही है सितंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून हमारा साल का हो गया 7 महीने की कोई एक्सपायर होगी पीछे 8 महीने अगर इनकम डेबिट है ना इनकम डेबिट ये अदर इनकम डेबिट वही हम बदल के कर लिया नीचे
एक दो आई है देखिए ना नहीं आई है मुझे ये अनाउंस कर दो अदर सिलेबस भी आएगी एक सिलेबस दिए हुए अदर सिलेबस दोनों भी अरे आएगा सिंगल तो नहीं है अदर सिलेबस सर जो प्लान कर सीख दिए उससे no no that's really make or be made at the end of the episode during it ये ऊपर और ऊपर है तो ऊपर है इसी में इंटरेस्ट है हाँ ऐसा है क्या होता है यार एक बत्ती 700 बीस एक बत्ती 700 ठीक है सर बैंक लोन है अड़तालीस मतलब 11 करोड़ 80 लाख यारी पानी नहीं है अबे भाई 45-300 नहीं ये वाला नॉर्मल 10,000 का लोन दे देना ऐसे इसी में इंटरेस्ट शामिल है ये लोन अपने इसी साल दे देना लेकिन इंटरेस्ट इसी में ही शामिल है इंटरेस्ट एक्सपेंस में नहीं 36-300 पीछे रह बस लोन डेबिट हो जाए नॉन डेबिट होना है लोन डेबिट इंटरेस्ट है कितना इंटरेस्ट है कितना इसी में ही शामिल है इंटरेस्ट एंट्री तो लोन डेबिट बैंक में कैश क्रेडिट
है ये हो गई कंफर्म नहीं है बढ़िया एडमिन पे 60% लगेगा सेलिंग पे ओके समझ नहीं आता की करना बाबर है खाना बाबर केस को भी कर वो देख मत तो बाबर तो नंबर स्कोर हो गया T20 सबसे स्कोर एक स्कोर आप लेकिन सब तो सारा रोज तो दो स्कोर आप हेलो हेलो बाबर बाबर सब तो हाई ये पे बाबर सब तो हाई स्कोर हो गया लेकिन स्ट्राइकिंग सब तो लो है तो स्ट्राइक करना है यार उसके आते देखो मैच डायरेक्शन तो देखो उसका कोली है सीट हो गया या हेलो एप्लीकेशन का रेट ये 60% सेलिंग एडमिन पे 40% सेलिंग तो इसने भाई 63 तो बताया ही हुआ एक्सपेंस तो पता नहीं लगती है कि नहीं चक्कर गया अकेले तो रहेगा इतने आ ही नहीं मामा डेप्रिसिएशन जो करंट नॉन करंट एसेट लग रहे हैं उसको 60% उसमें ऐड करना है 50% और 40% बाकी में परसेंट कौन सा बाकी ऐसा कौन सा बाकी ऐसे नहीं भाई जब थोड़ी कुछ निकलेगी ना जब निकलेगी 60% उसमें ऐड करना सही पूरे मामा डेप्रिसिएशन एडमिनिस्ट्रेशन यार हम प्लान जब नहीं करते थे क्या चीज है यार एडमिनिस्ट्रेशन क्या दिखा था अब ये पूछ रहा 5% लग रहा है नहीं ये फ्रेंड्स के ट्रिप करते हैं सैलरी करती है कुछ ले लेना हम देखना लेकिन लोगों ने क्या था करी लोन टाइम तो होता करेगी लाइव कैसे हो नहीं तुमने लोन डेबिट तो क्या कहते हैं अकाउंट से बदल दिया वो कहते हैं नॉट अकाउंटिंग समझा रहा था जिसने लैंड एप्लीकेट करती है मतलब इतना सब तो काम हो रहा है लैंड उसका 60% सेलिंग और 60% एडमिट करेंगे 40% सेलिंग देख रहे हैं ना लैंड स्टेट होती है appreciate लेकिन अगर तुम आके हो लेकिन अगर तुम आके हो भाई कभी होती नहीं रहते बच्चे जहाँ पर न्यूक्लियर दिमाग में वहाँ पर काफी भाई मंदिर में वेल्टी काम जा रहा है मैंने
मेरा भाजी वाली वीडियो देख रहे तो मैंने तो वही हाँ भाई कहाँ तक पहुंचे? हो गए सारे? 5 में है यार। अब बोलो तो सही। 5 में पहले पॉइंट का क्या किया? यकम जनवरी 2022 को परचेज किया था 50 लाख का ऑन क्रेडिट बट नॉट अकाउंटेड फॉर। इसके सबसे पहले एंट्री कर लेंगे बच्चों। क्या एंट्री करेंगे? इक्विपमेंट डेबिट और पेबल कितने से? ये सारी फिगर राउंड 1000 में, तो ये भी 1000 में नोट ऑफ करेंगे 5000 से। और समझ लगी बात की? डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट 5% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। यकम जनवरी को ये एसेट बाय किया था और 30 जून को ये है 6 महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी 5% के हिसाब से। लगाएं जरा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कैसे? 5000 इंटू 5% इंटू 6/12। क्लियर हो गया जी? दूसरा पॉइंट, प्री पेमेंट इंक्लूडेड रेंट पेड 450,000 फॉर 15 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम यकम दिसंबर 2021। अब इसमें से कितने महीने कंज्यूम हो गए हैं? 7 महीने। तो 7 महीने कंज्यूम हो गए हैं, तो जो कंज्यूम हुए हैं उसके एक्सपेंस रिकॉर्ड करना। प्री पेमेंट डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट नहीं करना, वो हुआ पड़ा है। अब उल्टा काम करना है। कौन सा? रेंट एक्सपेंस डेबिट और प्री पेमेंट क्रेडिट कितने से? 4,50,000 से डिवाइड करेंगे किस पे? 15 पे। 15 पे डिवाइड क्यों करेंगे? 15 महीनों का रेंट पे किया ना, तो उसमें से कितने महीने यूज हो गए? दिसंबर का, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 7 महीनों का यूज हो चुका है। हाँ जी, पैगी मौत क्या आंसर आया? तो 210 से रेंट एक्सपेंस डेबिट और प्री पेमेंट क्रेडिट। और समझ लगी बात की? अदर इनकम इंक्लूडेड अर्न इनकम ऑफ 140। इसकी क्या एंट्री पास करेंगे बच्चों? हाँ, तो एसेट ही है ना, तो एसेट को कम करना है ना। एसेट तो है लेकिन 7 महीने कंज्यूम हो चुके हैं, तो एसेट को उड़ाना है। वही यकम दिसंबर को एसेट था। पेमेंट कब की थी वो वाली वाला? यकम दिसंबर को एसेट बनाया था ना। 30 जून को एसेट थोड़ी है। 30 जून को उसमें 7 महीने यूज हो चुके हैं। 140 की अदर इनकम है, तो अदर इनकम को बच्चों डेबिट कर देंगे और अनअर्नड इनकम को क्रेडिट कर देंगे। ठीक हो गया? प्रोविजन डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन एट 4% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। लेकिन पहले पीछे नीचे पढ़ लें, कोई बैड डेट तो नहीं है? नहीं है, 4% है। तो यहाँ पे बच्चों देखेंगे डेटर्स किधर है?
एक 32,720 मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 4% से। करें जी, क्या आंसर आता है? 538। ठीक है जी, क्या एंट्री पास करेंगे? बैड डेट्स डेबिट। अच्छा, अलाउंस है सवाल में? नहीं तो 5.3। और समझ लगी बात की? 5वां पॉइंट, लोन ऑफ 10 million was repaid at the end of year but included in इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। लोन की पेमेंट की है तो क्या एंट्री होनी चाहिए थी बच्चों? लोन डेबिट। तो क्या ये बात समझ आई है? उसने लोन की पेमेंट की है और किस में शामिल कर दिया? इंटरेस्ट में। तो इंटरेस्ट को क्या कर देंगे? कम करेंगे और लोन को डेबिट करेंगे। हजम शुद्ध? अच्छा जी। Armagan's company's policy is to charge 60% depreciation to admin expense and remainder to selling and distribution expense। इसका मतलब है वो बच्चों, ये जो डेप्रिसिएशन आपने ऊपर चार्ज की 125, इसके दो टोटे होंगे। 80%। समझ रही है यस क्या? वही समझाइए 25,000। लेकिन सिर्फ वो इसके लिए या बाकी के ऊपर भी कुछ हाँ, ऊपर भी है ना। प्रॉपर्टी प्लांट पेमेंट कितना है? 3/740। Yes। उसमें 5% लगेगी। और किसी के लिए नहीं लिखा ना, तो फिर उसके लिए बाकियों के लिए भी तो होगा ना, या वो डेप्रिशिएट ही नहीं होंगे? हाँ? क्या? 3/840 ऐसी है। उसका भी करेंगे 5%। करे जरा शाबाश। 16,142। ठीक हो गया। इसकी एंट्री पास करेंगे बच्चों क्या? अच्छा, 16,142 ये हो गया और 125 ये हो गया। ऐसी है ना पुराने वाला? 16,267। अब इसके दो टोटे कर रहे हैं। 60% कहाँ जाना है? 60% एडमिन एक्सपेंसिस। 9760 और बाकी 40% सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कितना आएगा? 6506। चेक कर लो, चेक कर लो। तो इसको 7 कर लेते हैं। तो बच्चों, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस एक्सपेंस को डेबिट करेंगे 6507 से, और एडमिन एक्सपेंस को डेबिट करेंगे 9760 से, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करेंगे 16,267 से। ठीक हो गया। और ऊपर वाली एंट्री को हम क्रॉस कर देंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली एंट्री हम नीचे ले आए हैं। ये बात में लगी थी। 5,000 इंटू 5% इंटू 7/12। तो ठीक है। हजम शुद्ध?
अब कर लोगे सवाल? होपफुल कितने सवाल हो गए आज? यार 4 हो गए। तो 4 सवाल अपने कल करने। वो कर 4 सवाल जवाब हैं? हाँ तो कल घर बह के करने नहीं। यही वाले हल करेंगे। नहीं नहीं, ए वाले आज ही करने ने। मंडे को आखिरी 2 सवाल रह गए। ठीक है। कल लिया जा रहा हमने कर ना तो मंडे को नहीं आना बच्चा चलो ना आना, मंडे वाले दिन पार्टी होगी, तुसी ना आना। मैं फिर आए नहीं 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 नहीं, हुन नहीं आना। ऐसा नहीं